हेलो एवरीवन। तो चलो फिर आज डिस्कस करते हैं हम लोग ट्रेंडिंग जो नेटफ्लिक्स पे चल रहा है। तो जब ये सीक्रेट रिवील वाला टास्क हुआ, चलो वहाँ तक भी ठीक था कि आप किसी के अपोजिशन में बुला रहे हो दुश्मन को, जैसे आकांक्षा चौधरी और शिल्पा जी के साथ हुआ। शिल्पा के विकास को बुलाने का कोई वैसे भी नहीं समझ में आया, चलो आपने बुलाया। आप टास्क भी ऐसे रख रहे हो जिनमें सपोर्टर आकर आपका सपोर्ट करे, तो फिर वो सपोर्टर तो थे ही नहीं। तो इस तरीके तो शिल्पा जी और क्या कहते हैं आकांक्षा चौधरी के साथ बहुत गलत किया गया। मुझे नहीं लगता है फिनाले टास्क ऐसे करना चाहिए कि फिनाले में जाने के लिए आप उनके दुश्मन को बुला रहे हो और उनसे ही वो टास्क करा रहे हो। अब वो हार जाए जीत जाए, उनको तो हमेशा ये रहेगा ना कि ये तो थोड़ा गलत दिखाया गया। अनबायस्ड होना चाहिए था, उन्होंने जो बायस्ड किया, ऐसा लग रहा है जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि उनको निकालने के लिए किया जा रहा है। और फिर अगर उसे निकालना ही था तो फिर उसे दोबारा लाने का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो निकल ही गई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि पता नहीं इसकी स्क्रिप्ट बार बार क्या हो रहा है, लोग क्या देखना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपने सबके सपोर्ट में बुलाया, एक तो उनके दुश्मनों को बुलाया, फिर उसके बाद उनसे ही टास्क करवा रहे हो उनके लिए, तो उन्होंने जिनको बुलाया ऐसा लग रहा है उनको भी कह के भेजा गया था कि तुमको उनके अपोजिशन में ही खेलना बोलना जो भी करना है। तो और ये तो गलत ही था। उसके बाद चलो ठीक है, वो टास्क हुआ, उसका पमेला को पता नहीं क्या हो गया, पैम अननेसेसरी वरुण से लड़े जा रही है। ये तो देखो डिसाइडेड था कि जीतने तो उस टास्क में कोई एक बंदा ही जीतेगा। तो वो तो एक जाहिर सी बात है कि कोई भी है तो वो पहले जहां तक वो देगा जिससे कम कनेक्शन होगा। तो ये सबको पता है कि वरुण राम की बहुत इज्जत करता है, वो राम का सपोर्ट तो करेगा, तो उसके अगेंस्ट बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर लास्ट तक रुकने का क्या मतलब, जीतना एक बंदे को था। अगर वो सपोर्ट भी कर रहे थे तो वरुण को तो लास्ट में जीतना ही था। वरुण से लड़ने का मतलब नहीं, आगे के एपिसोड में भी दिखाया जा रहा है कि क्या कहते हैं पेमिला उनके पीछे पड़ गई, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। अब उसको हर कोई जीतना चाहता, वो थालियां परोस के। और जेंडर की तो बात करना नहीं चाहिए गेम में। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, एक ही तरह हो, तो अगर आप गाली दे रहे हो, आप पुसी बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, अगर वही रिप्लाई में अगर आपको गाली दे दे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो, और ऐसा करने की जरूरत ही क्या है। टास्क तो एट लास्ट में यही होना है कि कोई एक बंदा जीतेगा। अभी तो ये 7-8 जा रहे हैं, पर फिनाले तो एक ही बंदा जीतेगा ना लॉकअप का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमेशा गेम खेलते खेलते गर्ल्स वर्सेस बॉयज कैसे हो जाता है। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप इक्वालिटी की बात करते हो तो इक्वालिटी में ये लॉजिक नहीं है कि बॉयज आपसे हमें टारगेट कर रहे हैं। अरे हम एक गेम में आए हैं, हर बंदा हमें टारगेट करेगा। एक लड़का और एक लड़की लास्ट में बचेगी तो वो एक दूसरे को टारगेट करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस लड़के ने लड़की को टारगेट किया, वो गेम ही इसके लिए। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लीज आप देखते रहिए, स्टे ट्यून। और आपको